गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप लोगों के साथ चर्चा चल रही है भारतीय संविधान की और इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव प्रस्तावना पे चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इस प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाने वाले भी बहुत कैजुअल वे में पढ़ाते हैं, बल्कि पढ़ाते ही नहीं हैं, और पढ़ने वाले भी बहुत ही एकदम कैजुअल मैनर में इसको समझने की कोशिश करते हैं। बस पढ़ लिया कि हाँ ये शब्द लिखे हुए हैं। मैंने आपसे बताया है कि प्रस्तावना संविधान को समझने की चाबी है, कुंजी है। जिसको प्रस्तावना अच्छे से समझ में आ जाएगी उसको पॉलिटी और गवर्नेंस समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि इस पेपर में 185 तक मार्क्स आराम से ला सकते हैं आप लोग। बट ध्यान रखेंगे कि आप जो भी शब्द का, प्रस्तावना का, या चाहे मौलिक अधिकार हो या नीति निर्देशक तत्व, जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन है, उससे जुड़े हुए जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं पिछले 1-2 साल के, विशेषकर 3 साल मैक्सिमम, वो आपके आंसर्स में मेंशन होना चाहिए। जितना आप लेटेस्ट चीज जोड़ करके उत्तर लिखोगे, क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार, बल्कि ये कहते हैं कि डायनामिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, कानूनों की गतिशील व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। तो प्रस्तावना के बीच पे भी सर्वोच्च न्यायालय की आए दिन रूलिंग आते रहते हैं। पिछले 2 साल 3 साल में प्रस्तावना के हर शब्द के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, और मैं आपको वो लिख के दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और बता भी रहा हूँ। ठीक, मैं जो जो शब्दों की व्याख्या करता जाऊँगा, ठीक, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू करूँगा और आगे बढ़ता चलूँगा, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, सब पे सर्वोच्च न्यायालय, इवन इक्वलिटी, ठीक है, इक्वालिटी और जस्टिस और फैटर्निटी, जिन वर्डों की भी मैं व्याख्या करूँगा उन पे भी मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन बताता जाऊँगा। हाँ, आज मैं शुरू कर रहा हूँ संप्रभुत्व, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग क्या है। इस पे प्रश्न ये है कि व्हाई वी द पीपल कंसीडर द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोग भारतीय संविधान का स्रोत क्यों माने जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम भारत के लोग ये मानता है कि ये शब्द 3 इसमें संप्रभुताओं का हमें विश्लेषण करना होता है। ठीक, पहले है संवैधानिक संप्रभुता, दूसरा है संसदीय संप्रभुता, और तीसरा है लोकप्रिय संप्रभुता। तो संसदीय संप्रभुता क्या है? क्योंकि संविधान संसद के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, जो केवल उसी उद्देश्य के लिए गठित की गई थी। ठीक, संसद का गठन संविधान के प्रावधानों के तहत किया जाता है, इसलिए संसद जो कुछ भी करती है वो संविधान की बांधी हुई सीमाओं के अंतर्गत करती है। भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता का मतलब ये बनता है कि शासन के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी क्रियाओं का संपादन करें। ठीक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा, ठीक, जनप्रतिनिधियों का चुनाव संसदीय प्रावधानों के द्वारा, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संविधान द्वारा दी गई। तो जो भी शासन के तीनों अंग हैं वो अपनी गतिविधियां संविधान के दायरे में रहकर संपादित करें। इसलिए भारत में न तो संसद सर्वोच्च है, न न्यायपालिका सर्वोच्च है, न कार्यपालिका, इन सब से सर्वोच्च है संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत ने ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर मॉडल अपनाया है, लेकिन ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल के अनुरूप नहीं है। प्रश्न क्या आता है कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वेस्टमिनिस्टर मॉडल अपनाया गया है, लेकिन भारतीय संसदीय लोकतंत्र ब्रिटिश मॉडल के अनुरूप नहीं है। तो वेस्टमिनिस्टर क्या है? ये वेस्टमिनिस्टर पैलेस है, एक महल है जिसमें ब्रिटेन की संसद बैठती है, इसलिए वहाँ पर वो संसदीय लोकतंत्र का मक्का कहा जाता है, वेस्टमिनिस्टर पैलेस। क्योंकि विश्व में जहाँ भी संसदीय लोकतंत्र गया है वो ब्रिटेन से ही गया है। ब्रिटेन की संसद के बारे में, संसदीय सर्वोच्चता के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद कोई भी कानून बना सकती है, कुछ भी कर सकती है, केवल वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। ठीक, और अमेरिका की न्यायपालिका के बारे में ये लिखा गया है कि वो कोई कानून हो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, सबको निरस्त कर सकती है, न्यायिक सर्वोच्चता है वहाँ। ठीक, जो नल एंड वॉइड का प्रिंसिपल है वो आपका अमेरिका से है।
अब संसदीय सर्वोच्चता हमने नहीं अपनाई है, बल्कि हमारे यहाँ पे संवैधानिक सर्वोच्चता है। संसद अपने कार्यक्षेत्र में संप्रभु है, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं है। लॉ मेकिंग पावर तो उनके पास है, लेकिन वो लॉ मेकिंग पावर एक दायरे के अंदर है, ठीक, कि मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, ये पहली सीमा है भारतीय संसद के पर। और दूसरा कि जो संघवाद है कि संघ सूची पर ही वो सामान्य समय में कानून बना सकती है। तो संविधान सर्वोच्च है। तो दूसरा संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता का मतलब क्या है कि संसद भारत की सबसे बड़ी विधायी संस्था है। जो भी भारत के लोगों के लिए कानून बनेंगे संसद में ही बनेंगे। संसद का क्षेत्राधिकार राज्यों की विधायी क्षेत्राधिकार से कहीं अधिक है, ठीक, क्योंकि संसद जो कानून बनाती है कई बार वो भारतीय सीमाओं से बाहर जाकर भी लागू होते हैं, लेकिन राज्य विधायिका के कानून तो उत्तर प्रदेश में, एमपी के एमपी में, गुजरात के गुजरात में। लेकिन अगर भारत सरकार जैसे पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन एक कानून लाई, ठीक, तो वो भारत के बाहर रहने वाले जो नागरिक हैं, ठीक है, जो कुछ तो NRI हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो तो खैर भारत से जुड़े, लेकिन जो अब भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, उनके लिए कानून बनाया, ठीक। तो और भी बहुत सारे ऐसे कानून संसद के होते हैं, चाहे उड्डयन से संबंधित हों, नशीली दवाइयों से संबंधित हों, आतंकवाद से संबंधित, तो कई बार वो क्या होते हैं भारत की बाह्य सीमाओं से बाहर भी लागू हो सकते हैं। तो भारत की संसद अपने क्षेत्राधिकार में संप्रभु तो है, लेकिन उन्हें जो भी कानून बनाना होगा वो संसद की संविधान की सीमाओं के अंतर्गत बनाना होगा। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि दो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये आपकी संवैधानिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता पे आधारित प्रश्न है कि भारत में संसद संप्रभु नहीं है, बल्कि संवैधानिक सर्वोच्चता के अंतर्गत कार्य करती है, जहां संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च कानूनी प्राधिकारी है। मैंने आपसे कहा था कि आप जितना क्वेश्चन से लिखते हैं, आंसर्स लिखते हैं, उतने आपके टॉपर बनने की संभावना बढ़ जाती है। तैयारी हर लड़का करता है, लड़की करती है, लेकिन आंसर केवल कुछ बच्चे लिखते हैं रोज। तो जो आंसर लिख रहे हैं निश्चित रूप से वो एक स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि संसद के कानून बनाने की शक्ति मौलिक अधिकारों भाग 3 संघीय संरचना 7वीं अनुसूची द्वारा प्रतिबाधित है, जिसे न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है, टिप्पणी करें। तो ये दो क्वेश्चन आपके संसदीय संप्रभुता और संसदीय संप्रभुता के संदर्भ में है कि संसदीय संप्रभुता से ऊपर संवैधानिक संप्रभुता है। अब इन दोनों से ऊपर है जन या लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी। ये भी एक बहुत अच्छी संकल्पना है, क्योंकि भारत में जो शासन की या विधि निर्माण की मूल शक्ति है वो नागरिकों में निहित है, ठीक। चाहे वो संविधान बनाने का काम हो, चाहे वो संविधान या कानून बनाने का काम हो, वो जनप्रतिनिधि करते हैं और उन जनप्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार जनता का है। जब आप वोट देते हैं, मतदान करते हैं, तो मतदान के द्वारा आप अपनी विधि निर्माण की शक्ति प्रत्यायोजित कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। अपनी विधायक, जिस व्यक्ति को आप वोट दे रहे हैं, चाहे वो विधायक बनेगा तो प्रदेश विधानसभा में बैठ के कानून बनाएगा, अगर वो सांसद बनेगा तो वो भारत की संसद में बैठकर कानून बनाएगा, लेकिन वो पावर आपकी है और आपने उसको डेलीगेट किया, प्रत्यायोजित की है, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र है कि हमने अपना मताधिकार के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व अपने सांसद को दे दिया, ठीक है। तो लोकप्रिय संप्रभुता कि चाहे वो संविधान हो, चाहे वो, क्योंकि संविधान का निर्माण संविधान सभा करती है, संविधान सभा का चयन भी कौन करते हैं, हम भारत के लोग। इसी तरह से सांसदों का चुनाव भी कौन करता है, हम भारत के लोग। तो चाहे विधि निर्माण हो, चाहे संविधान निर्माण हो, वो मूल शक्ति तो नागरिकों की होती है और नागरिकों की इस मूल शक्ति को हम कहते हैं जन संप्रभुता, ठीक। तो इस पे आधारित प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। भारत में जनता की संप्रभुता वह सिद्धांत है जिसके अनुसार अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, जबकि संसदीय संप्रभुता लिखित संविधान, मौलिक अधिकारों और न्यायिक समीक्षा द्वारा सीमित है। तो डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस,
ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हल करके, और ज़्यादा मत करिए, आप केवल इनके मेन पॉइंट्स ही लिख लीजिए। अगर आपको कि भाई मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं 8 पॉइंट्स में दूंगा, 8 पॉइंट्स में यही बातें लिखूंगा, इतना फॉर्मेट करके भी आप अपना कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, यानी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी विकसित करना। थैंक यू।